दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यूज़ जापनीज BL सीरीज आर द सेक्सी बट टॉक्स नॉट गुड के एपिसोड 7 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा क्यूट और काफ़ी जेलसी वाला होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में कोजो पूछता है, आचिन क्या तुम किसी से प्यार करते हो? आचिन कहता है, ये तुम सोच सकते हो कि हाँ मेरी ज़िंदगी में कोई है जिससे मैं प्यार करता हूँ। और वो उकुमी शैन के बारे में सोचता है, उसके साथ बिताए हुए उन खूबसूरत पलों को याद करता है। और ये सुनकर कोजो कहता है, ओह कितनी शर्म की बात है कि मेरा मौका नहीं मिला है। वैसे अगर तुम कभी भी अपना माइंड बदलोगे तो प्लीज़ मुझे बता देना। आचिन कहता, ओह अच्छा ठीक है। हाँ तभी वो कहता है, ये दोनों तो एक ही तरह के बोलते हैं। दूसरी तरफ उकुमी शैन की हेल्थ रिपोर्ट आ जाती है जिसमें कुछ प्रॉब्लम रहता है। ये देखकर उकुमी शैन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर उसका भतीजा यानी कि कोजो आ जाता है। उकुमी शैन कहता है, ओह कोजो तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और तभी कोजो कहता है, अंकल क्या आप ठीक हैं? वैसे ये मेरी मॉम ने आपके लिए भेजा था। ये सुनकर उकुमी शैन कहता है, ओह ये तो काफ़ी अच्छा है। तभी वो रिपोर्ट कोजो देख लेता है और कहता है कि लगता है आपको हेल्थ चेकअप कराने के लिए जाना ही होगा। और तभी उकुमी शैन कहता है, ये सब छोड़ो, वैसे तुम क्या ठीक हो? और ऑफिस में क्या चल रहा है? इंटर्नशिप तुम्हारी ठीक चल रही है यानी? कोजो कहता है, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, स्पेशली आइचेन के साथ, वो बहुत ही अच्छा है। पता है मेरी अगर उकुमी शैन कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये सुनकर कायजो कहता है, हाँ वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और मेरी और उसकी काफ़ी बन रही है। अभी तक कुछ हुआ तो नहीं पर हाँ फ्यूचर में कुछ हो सकता है। ये सुनकर उकुमी शैन कहता है, ओह क्या क्या तुम कह रहे हो? और तभी कोजो कहता है, जब मेरा ऑफिस में पहला दिन था तो मुझे फ्लोर मिल रहा था और मैं खो गया था। तो मेरी मुलाकात आचेन से हुई थी और मैंने उसे पूछा, क्या जनरल अफेयर डिपार्टमेंट यहीं पर है? तब मैंने देखा किस तरह उकुमी शैन अपने कपड़े को बदल रहा था और किस तरह अपने आप को छुपा रहा था। मुझे ये देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार आया था। ये कह सकते हो अंकल कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। ये सुनकर उकुमी शैन कहता, ओह रुको, क्या तुमने उसे कपड़े बदलते हुए देखा था? ये सुनकर कोजो कहता, हाँ जिस तरह वो अपने आप को छुपा रहा था और काफ़ी क्यूट था। और सच बताऊं तो मुझे उससे पहले ही नज़र में प्यार हो गया था। ये सुनकर उकुमी शैन कहता है, कोजो रुको तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जिससे तुम प्यार करते थे? तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड थी ना? कोजो कहता है, मेरा और उसका ब्रेकअप हो चुका है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आइचेन एक लड़का है, क्योंकि मुझे दोनों ही पसंद है। ये सुनकर उकुमी शैन के होश उड़ जाते हैं। और तभी कोजो कहता है, उस दिन सुबह सुबह आपको और आइचेन को साथ में वॉक करते हुए देखा था और मुझे लगा कि आपका और इसका रिश्ता कुछ तो अलग है, क्योंकि हाय भी बोलने को सोचा पर आपने तो ध्यान ही नहीं दिया था। और जबकि आइचेन ने कहा है कि वो किसी से प्यार करता है, पर क्या ये ठीक रहेगा कि अगर मैं उससे जाऊं अपने प्यार का इजहार करूं? ये सुनकर उकुमी शैन कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और इतना गुस्सा आएगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे ये सीन काफ़ी जेलसी और काफ़ी क्यूट वाला रहता है। दूसरी तरफ आइचेन कहता है, मैंने कई दिन से उकुमी शैन को नहीं देखा है, मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। और तभी वहाँ पर एक मैनेजर गुजरता है और कहता है, ओ रुको, पता है अगर तुम उकुमी शैन को ढूंढ रहे हो तो वो अभी भी यहीं पर है। आइचेन कहता है, क्या वो अभी पर है? और तभी वो आदमी कहता है, वो बूढ़ा हो चुका है, मुझे लगता है उसे घर पर आराम करना चाहिए। और फिर भी देखो अपने आप कितना मेहनत कर रहा है। दूसरी तरफ आइचेन के घर पर उकुमी शैन आता है। आइचेन कहता है, तुम बहुत ज़्यादा थके लग रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें बैठ जाना चाहिए। उकुमी शैन कहता है, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। आइचेन कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम मुझसे मिलने आए इतने बिजी वक्त पे, और वैसे भी तुम बहुत बिजी हो रहा, तुम थोड़ा आराम कर लो। उकुमी शैन कहता है, मुझे देखे हुए बहुत दिन हो गए और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये कहकर उकुमी शैन आइचेन को किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी आइचेन उकुमी शैन को रोकता है और कहता है, रुको, मुझे लगता है तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। ये सुनकर उकुमी शैन कहता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। और तभी उकुमी शैन को फिर से फ़ोन आता है और वो कहता है, ओह 10 मिनट में प्रेसिडेंट आपकी मीटिंग है। ये सुनकर उकुमी शैन कहता है, मेरे पास 5 मिनट और है। आइचेन कहता है, नहीं आपको जाना चाहिए, आपको अभी काम है। और ये कहकर वो उकुमी शैन
को भेज देता है। बेचारा ओकोमी शैन वहाँ से चला जाता है और कहता है मैं फिर से आऊँगा। आचन कहता है मैं भी उससे दूर रहना नहीं चाहता हूँ, पर वो एक प्रेसिडेंट है, उसे अपने कंपनी को संभालना है, मुझे भी उसके साथ रहना है, मुझे भी उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। ये कहकर आचन काफ़ी उदास हो जाता है। दूसरी तरफ ओकोमी शैन जब जाने लगता है रास्ते में, तो वो आचन के बारे में सोचता है और अपने हेल्थ रिपोर्ट के बारे में, और ये सब सोचकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ आचन कहता है ओकोमी शैन प्रेसिडेंट है, उसे अपने एक एम्प्लॉय के लिए काम काफ़ी करना पड़ता है और मैं कई दिनों से उससे नहीं मिला हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह आचन के कलीग कहते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, और को आचन कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं उससे बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए। किस तरह वो हर बार मुझसे ऑफिस में तो मिल ही लेता था, पर इतने दिन हो गए अभी तक वो मुझसे नहीं मिला है। और तभी वहाँ पर कोजो रहता है और कहता है इतना लेट हो चुका है तो अभी तक घर क्यों नहीं गया। आचन को लग रहा था कि वो ओकोमी शैन है, पर जैसे ही उसकी नजर हटती है वो कोजो रहता है। आचन काफी शॉक्ड हो जाता है। कोजो कहता है ओह, अगर तुम्हें कोई मदद करनी है तो मैं मदद कर सकता हूँ, क्या तुम्हें अभी भी काम है। आचन जाने लगता है। कोजो कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। आचन कहता है ओ कुछ नहीं, मेरी आंखों में धूल चली गई थी। कोजो कहता है कुछ तो है जो तुम्हें बात परेशान कर रही है, क्या तुम ठीक हो, क्या ये सब मेरे अंकल की वजह से है, क्या तुम मेरे अंकल की वजह से रो रहे हो, अगर हाँ तो तुम्हें जो भी बात करनी है तुम मुझसे कह सकते हो। आचन काफ़ी उदास हो जाता है और कोजो तो उसे गले लगा लेता है और आचन भी उसे गले लगाकर रोता है और है कि अगर मैं अपने अंकल के दर पर होता तो मैं कभी भी तुम्हें रुलाता नहीं। और ये सब सुनकर आचन कहता ओ इस तरह मजाक मत करो, वो तुम्हारे अंकल है और तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो। कोजो कहता है सच में मैं तुम्हारी आंखों में आंसू कभी भी नहीं देख पाता, मैं अगर अपने अंकल के दर पर होता। आचन का फेस कोजो पकड़ा था और कहता है वैसे भी तुम मेरे पहले प्यार हो और मुझे तुम्हें से पहली नज़र में प्यार हुआ था। ये सुनकर आचन कहता है ओकोमी शैन की तरह सेम बातें मत करो। कोजो कहता है क्या अंकल भी सेम ही बातें करते हैं, ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ आचन और कोजो साथ में घर जाते हैं। आचन कहता है तुम हमेशा मेरा ये साइड देख ही लेते हो। ये सुनकर कोजो कहता है पर मुझे काफ़ी खुशी होती है और सच में मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आचन कहता है क्या तुम सीरियस हो, अगर तुम सीरियस हो तो मैं भी तुमसे सीरियस में तुम्हें जवाब दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ ओकोमी शैन है और मेरा दिल उसी के लिए धड़कता है और किसी के लिए नहीं। ये सुनकर कोजो कहता है क्या सच में मेरे लिए एक भी जगह नहीं है तुम्हारे दिल। आचन कहता है नहीं, कहीं भी नहीं है। कोजो कहता है मैं ये बताना तो नहीं चाहता था, पर अंकल कई दिनों से बीमार है और कल तो वो बेहोश हो गए थे, इसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो अपना ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं और मैंने तो सुना है कि वो काफ़ी बीमार भी है। ये सुनकर आशिन कहता है क्या वो हॉस्पिटल में। कोजो कहता है हाँ, उनकी हेल्थ रिपोर्ट भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आई, उन्हें फिर से हेल्थ चेकअप कराना होगा और शायद वो अभी अपने घर पर आराम कर रहे होंगे। अंकल की रिपोर्ट में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आई है, इसी वजह से उन्हें फिर से री एग्जामिनेशन भी करवाना होगा। कोजो कहता है क्या उनको री एग्जामिनेशन करवाना होगा। और जैसे ही आचिन ये सुनता है वह तुरंत भाग कर ओकोमी शैन के पास आता है। ओकोमी शैन आचिन को देखकर कहता है ओ आचिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। आचिन कुछ नहीं कहता है और तुरंत अंदर आ जाता है। शैन कहता है क्या हुआ आचिन। आचिन कहता है तुम काफ़ी बुरे लिख रहे हो और तुम्हारी तबीयत काफ़ी ख़राब है। ओकोमी शैन कहता है क्या हुआ। आचिन रोते हुए कहता है कि तुम ओवरवर्क बेहोश हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए और तुम्हारी हेल्थ रिपोर्ट इतनी बुरी है, क्या तुम मुझे नहीं बता पा रहे थे। एटलीस्ट मेरी फीलिंग के बारे में तो सोचते कि मुझे बता देते कि तुम बीमार हो, किसी और से मुझे पता चला कि तुम बीमार हो, क्या तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते हो। ओकोमी शैन कहता है आचिन मुझे माफ़ कर दो और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।